हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो दोस्तों आज का क्लास 3 होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न लेकर आए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न आज का पहला को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न क्या होगी। यदि भिन्न जो है 15/8 है। देखिए दोस्तों एक भिन्न है, पहले ध्यान से समझिएगा। एक भिन्न है दोस्तों, है ना। भिन्न क्या दे रखी है दोस्तों, 15/8। 15/8 भिन्न है, उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, किसमें दोस्तों, उसमें किसमें, अंश में। यानी उसके अंश में 10% की कमी कर दी जाती है, तो फिर वो भिन्न क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रही है। तो देखिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो पहले क्या लिखेगा नई भिन्न। क्या लिखेगा दोस्तों, नई भिन्न। नई भिन्न बराबर दोस्तों भिन्न को लिख लीजिएगा, भिन्न यानी 15/8 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10% की कमी कर रही है। तो इसका मतलब कितना ले रहा होगा दोस्तों, 90% ले रहा है। इसका मतलब 90/100। अब देखिए दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर 5 से कटेगा 5 दूना के 10, यहाँ पर 5 से कटेगा 3 बार में 5 ये 15। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 बच्चा, यहाँ पर 9, 9 तरीके 27, और यहाँ पर दोस्तों 8 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 8 दूना के 16। 27/16 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। 27/16। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन जब भी ऐसा आता है भिन्न के अंश में कमी है, तो जब भी दोस्तों भिन्न के अंश में कमी है तो कितना कमी हो रहा है, 10 का। इसका मतलब 90% बच रहा है, इसलिए 90/100 लिख दिए। भिन्न क्या है दोस्तों, 15/8 है, तो 15/8 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो मैंने कटाया दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कटाया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 दूना के 10 कट गया, अब 5 ये 15 कट गया 3 बार में। 3 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 27। क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, अब ये पे 8 में 2 का कर देंगे तो 8 दूना के 16। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करा, एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपया थी। यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या है। देखिए दोस्तों एक व्यक्ति है जिसकी मासिक जो आय है ना दोस्तों, मासिक जो आय है वो कितनी थी, तो आय 6,000 रुपया थी। कितने दोस्तों, 6,000 रुपया थी। अब जब मासिक आय 6,000 थे, कितने का छूट हो रहा है दोस्तों, आय में कितने का छूट रहा है, 20% घट जा रहा है, यानी 20% घट रहा है। इसका मतलब दोस्तों नई मासिक आय लिख दीजिएगा, मासिक आय है ना, मासिक आय। मासिक आय बराबर क्या लिखिएगा दोस्तों, तो 6,000 का यहाँ पर 20% घट गया, इसका मतलब 80% बचा, तो 80/100। अब 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कटा देंगे, कितना बचा यहाँ पर 60, गुणे ये कितना 80। अब देखिए दोस्तों 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो यानी 2 जीरो, 8 छक्के 48 यानी 48 पर 2 जीरो, टोटल मिलाकर 4800। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों 4800। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों जब भी आपको मासिक आय पूछे या मासिक आय आपको ज्ञात करना हो दोस्तों, करते क्या है ना, यहाँ पर देखिए दोस्तों आय दिया है तो आय लिख देंगे, 6,000 गुणे 20% का छूट कर रहा है, इसका मतलब 20% घट रहा है, इसका मतलब 80 बच रहा है, तो 80/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए दोस्तों, 60 गुणे 80 किया, टोटल मिलाकर 4800 रुपया आया, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4800 रुपया। इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ब्रेक द्वारा उसकी चाल में 10% की कमी कर दी जाती है, उसकी नई चाल क्या है। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बस आपको ध्यान रखना है कि नई चाल पूछ रहा है तो बस लिख देना है नई चाल।
नई चाल दोस्तों लिख दीजिएगा। नई चाल बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहले चाल कितना दे रखी थी 75 किलोमीटर, तो लिख दीजिएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे करा 10% की क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है ना, इसका मतलब 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब दोस्तों कितना बच रहा है, 90 बच रहा है। अब देखिए दोस्तों प्रतिशत है तो इसका मतलब बटा में 100 लगा देंगे, बटा में क्या लगा देंगे दोस्तों, 100 लगा देंगे। क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक जीरो से दोस्तों एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 75 गुणे 9 बटा में 10। अब देखिए दोस्तों ये 5 से कट रहा है, 5 दूना के 10 दो बार में, ये भी 5 से कट रहा है दोस्तों, 15 पाँचे 75, 15 पाँचे 75, यानी 15 गुणे 9 बटा का 2, 15 में 9 का गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 135 बटा का 2, यानी 15 में 9 का गुणा करिएगा तो 135, बटा में 2 है तो बटा में 2, दोनों को कटाइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो दोनों को कटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 67.5%, सॉरी 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी नई जो चाल होगी दोस्तों 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी आंसर। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव कर लिए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये 2 बार पूछा हुआ है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा, एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिन बाद उसकी आय 96 रुपया प्रतिदिन हो गई, व्यक्ति की आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखिए दोस्तों उस समय कमी दे रखी थी, लेकिन अब सवाल में क्या दे रखी है दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो करते क्या है दोस्तों, लिख देंगे व्यक्ति की आय में वृद्धि, लिख देंगे दोस्तों व्यक्ति के आय में वृद्धि। तो देखिए दोस्तों व्यक्ति की आय में वृद्धि बराबर आय में कुल वृद्धि बटा में प्रारंभिक आय गुणे 100, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों करते क्या है, आय में कुल वृद्धि कितनी हो रही है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 80 रुपया से कितना हो जाएगा दोस्तों, 96 रुपया हो रहा है, 80 रुपया से 96 रुपया हो रहा है, इसका मतलब कितना विकास कर रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है, इसका मतलब लिख देंगे 16 गुणे है ना 100। प्रारंभिक आय कितना है दोस्तों, प्रारंभिक आय 80 रुपया है तो 80 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों कटा देंगे, 16 पाँचे 80 कट गया, 5 बार 5 से कटाइएगा, 20 पाँचे 100, यानी हो जाएगा 20%। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, 20% आय में वृद्धि होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव कर रहे होंगे। आय में वृद्धि जब भी पूछेगा दोस्तों, आय में वृद्धि तो आय में कुल वृद्धि बटा में प्रारंभिक आय गुणे 100 कर लेंगे। आय में कुल वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, तो देखिए 80 रुपया में पहली बार बेच रहा था, लेकिन उसके बाद आय में 96 रुपया हो गया, यानी 16 रुपया का वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन आय में 80 रुपया थी, लेकिन अब आय प्रतिदिन की कितनी हो जा रही है दोस्तों, 96 रुपया हो जाइए। इसका मतलब पहले आय 80 रुपया था, बाद में दोस्तों कितना हो गया 96 रुपया, तो कितना का वृद्धि हो रहा है दोस्तों, 16 का वृद्धि हो रहा है। इसलिए आय में वृद्धि 16 गुणे 100, यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक आय कितना है 80 है, तो 80, 16 पाँचे 80, 5 बार कटा, 5 एकम 5, 20 पाँचे 100, यानी 20%। ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपया हो गई, वस्तु के कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखिए दोस्तों कह रहा है किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया थी, पहले 1200 थी, फिर बाद में उसकी कीमत कितनी हो गई दोस्तों, 1500 रुपया हो गई। इसका मतलब वृद्धि कितनी हो रही है दोस्तों, वृद्धि कितनी की हो रही है, तो वृद्धि हो रही है 1500 माइनस 1200, इसका मतलब 300 का वृद्धि हो रही है। कितने का, 300 का वृद्धि हो रही है। पूछ क्या रहा है दोस्तों आपसे, वस्तु के कीमत में वृद्धि, तो लिख दीजिए वस्तु के कीमत में वृद्धि, वस्तु के कीमत में वृद्धि
कीमत में कुल वृद्धि, तो कीमत में कुल वृद्धि कितनी हुई दोस्तों 300 का, बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों प्रारंभिक वृद्धि, सॉरी प्रारंभिक आय कितना था दोस्तों, पहले 1200 था और प्रतिशत है तो कितना का गुणा कर देंगे दोस्तों 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब करते क्या दोस्तों, इसको कटा देंगे 3 से, 3 एकम 3 यानी ये 100 बार में कटा, आइए 3 चौके 12 4 बार में, 25 चौके 100 यानी 25% होगा, कितने की 25% की वृद्धि। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 25% की वृद्धि होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। जब भी कोई दोस्तों ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो करेंगे क्या, वस्तु में कितनी, वस्तु की कीमत कितनी थी 1200 थी और वृद्धि कितनी हो गई दोस्तों 1500, इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि 300 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 1500 माइनस 1200 बराबर 300, वृद्धि कितनी हुई दोस्तों 300 की हुई। पूछ क्या रहा है दोस्तों, वस्तु के कीमत में नई वृद्धि, वस्तु के कीमत में नई वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 300 बटा में 1200 गुणे 1 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, 12 बच्चा, 3 चौके 12 4 बार में, यहाँ पर 3 एकम 3 100 बार में कट गया, 2 जीरो बैठ गया यहाँ पर। अब 25 चौके 100 दोस्तों 25% होगा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव कर लिए होंगे। दोस्तों मेरा वीडियो समझ में आता है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।